as one. Killer. This is us. सबसे बड़ा दोष कौन सा? जो तीर्थंकर नाम कर्म के दल के एकत्रित में वो दोष, उसको भी ले डूबे। और जो एक भाव में, तीन भाव में मुक्तिगामी होने वाले थे, कितने वनस्पति काल में चल गए, कितना संसार बढ़ गया। ये ऐसा दोष, गुणों को तो प्रकट करो पर पहले दोषों का क्षय करो। ऐसा दोष भी जो कमल प्रभाचार्य को भी, जिसने तीर्थंकर नाम कर्म के दल के एकत्रित कर लिए हैं, और वो दोष ऐसा उदय में आ गया उस समय। उदय में आ गया, और उदय में आते ही शुद्ध पूर्ण हो गई, और उससे कहाँ गए? क्या बात करते हो? ऐसा सबसे बड़ा दोष कौन सा है? सबसे बड़ा दोष कौन सा है? और कई रूप है उसके, अनंत रूप है, अनंत रूप है, और तुम सब जानते हो। यहाँ बैठा हुआ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो देश दोष को न जानता हो। हाँ, उसके रूप स्वरूप को नहीं जानता, मत कलेवर नाम को जानता है। उसका रूप क्या है, स्वरूप क्या है? जो ऐसे जिसने तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन किया, जो 14 पूर्वधारी है, जो 11वें गुण स्थानक तक पहुंच चुका है, और ऐसा जीव भी एकदम जो शिखर तक पहुंचा हुआ, तलेठी तक नहीं, खाई में गिर जाता है। गिरता तलेठी पे सीढ़ी आती है, रुकता नहीं है। कोई रुक भी जाते हैं, कई जीव रुक भी जाते हैं, नहीं रुकता अंत में खाई में पहुंच जाता है। ऐसा कौन सा दोष है? रत्नाकर पची में बहुत से दोषों की चर्चा है। अब बहुत दोष हैं। सबसे बड़ा दोषों का सिरताज, दोषों का मुकुटमणि, जिसमें सारे दोष पैदा होते हैं। ऐसे दोष का नाम जल्दी बोलो भाई, 11 बज रहे हैं? माया मूर्छाभार, और हाँ, दोष के नाम है जो उदय में आए ना इनके, उसको भावमल भी कहते हैं। भावमल, समझना क्या चीज है भावमल? छोटी मोटी चीज नहीं है। कर्म क्षय करना बहुत सरल है, पर भावमल का क्षय करना बड़ा कठिन है। और भावमल क्या जानते हो? एक सबसे बड़ा दोष, अरे राजा, मैंने भी कहा जय विराय जग गुरु को समझाना है भाई, उसके लिए थोड़ी भूमिका बनाई है भाई, और सब समझते हो। रोज बार, हजारों बार महाराज व्याख्यानों में उसका नाम लेते हैं, हर साधु साध्वी नाम लेते हैं, आप भी नाम लेते हो, पर आप कभी अभी उसके स्वरूप को पहचान नहीं पाए। जो वहाँ ले जाता है, क्या स्वरूप है उसका, क्या नाम है उसका? राग। राग राग, वो कैसा राग है? हाँ, वो राग किस रूप में 14 गुण में स्थान, 11वें गुण स्थान में किस रूप में प्रकट होता है? शुद्ध केवल में किस रूप में प्रकट होता है? सावध्याचार में किस रूप में प्रकट हुआ है? राग, एक ही दोष, मात्र राग 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 राग, पर कब किस रूप में प्रकट होता है? वो शुद्ध केवल में किस रूप में प्रकट हुआ? वो देखो, है सब राग के ही रूप। 14 पूर्व धर्म में भी वही प्रकट होता है। ये सावध्याचार्य कमल पर वही प्रकट हुआ है। किस रूप में प्रकट हुआ है? उस रूपों को देखो भाई, और वो रूप जिनमें प्रकट हुआ है, चाहे वो 14 पूर्वधर है, चाहे वो सावध्याचार्य जी हैं, कमल प्रभाचार्य हैं, चाहे शुद्ध केवली हैं, जब उनको प्रकट हुआ है ना, और वो उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, उसमें बड़ा सुख दिखाई दे रहा है।
कैसे दिखाई दे रहा है? उसमें बड़ा सुख दिखाई देता है। वो दोष नहीं लगता, उसमें बड़ा आनंद, मजा आता है। फिर मजे की तो फिर सजा मिलती है। जितना मजा ज्यादा उतनी सजा ज्यादा। जो सहन करता है वो सजा से मुक्त हो जाता है, जो मजा करता है वो सजा पाता है। तो मैं कह रहा था कि ऐसा दोष प्रकट हुआ उनमें, किस तरह का राग प्रकट हुआ। फिर भी तो राग को समझेंगे यार, दोष को समझे। फिर जय विराय जग गुरु, फिर भी तो राग आएगा। क्या चीज है भी तो राग? वो दोष सब दर्शों की खान, तुम मेरे उसको ले जाए। कैसा दोष है वो? उस दोष का नाम क्या है? भाव मल भी कहते हैं उसको। हाँ, इसमें भाव, उसको सहज मल भी है। एक सहज मल शब्द आता है, सहज मल। इनमें सहज मल भी पैदा हुआ जो कर्म बंधन की योग्यता को तोड़ने का काम करता है। सहज मल नहीं हुआ तो कर्म बंधन की योग्यता नहीं टूटती। और वो सावध्याचार का सहज मल का उदय था, कर्म बंधन की योग्यता नहीं टूटी उसकी। मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये। कल मैंने अपने प्रवचन में एक मोर के टोले की बात कही थी और उसमें एक वृद्ध मोर को परम परमात्मा अजितनाथ दादा ने अंतिम संलेखना कराई थी। अनशन पूर्वक अंतिम आराधना करवाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप वह मोर मर करके चौथे देवलोक में गया। देवलोक से अवधि ज्ञान से जानकर कि परम परमात्मा अजितनाथ दादा का मुझ पर कितना एहसान, कितना उपकार है, परमात्मा के प्रति कृतज्ञता से भरकर वह वहां पर आकर नृत्य करता है, भाव विभोर होकर। यह जो मैंने आपको प्रसंग सुनाया था, आप कभी ऊपर जाकर देखना, दादा की टोंक में जहाँ रायन रुख है, जहाँ रायन पगला है, रायन पगला, उसके पास में गोखला है, जाकर देखना। और उस गोखले में उस मोर का चित्र उकेरा गया है। यह जो मैंने प्रसंग सुनाया, ऊपर जाकर कभी दर्शन करना। रायन पगला के निकट ही एक गोखला है, गोखले में इस मोर का चित्र अंकित है, उकेरा हुआ है। आज का विषय प्रारंभ करता हूं। जैन इतिहास के अजर अमर अक्षय पन्नों पर ऐसे एक नहीं, अनेक बलिदानी वीरों के नाम स्वर्णाक्षरों से हमेशा अंकित रहे और रहेंगे, जिन्होंने परम परमात्मा की आज्ञा का पालन करने के लिए, जिन्होंने देवगुरु धर्म के लिए, जिन्होंने शासन, संस्कृति और तीर्थों की सुरक्षा के लिए अपने
अपनी जान की बाजी लगा देने में भी कभी हिचकिचाहट नहीं की। इतिहास अपने स्मृति कोश में उन्हीं के नामों की नोंद लेता है, नोट करता है, जिन्होंने अपने प्राणों का तेल डाल करके भी इस धर्म के दीप को, इस शासन संस्कृति के अमर दीप को सदा प्रज्वलित रखा। सच ऐसे ही शूरवीरों, धर्मवीरों, नरवीरों के बलिदान की नींव पर ही आज तक यह धर्म महल खड़ा हुआ है। यह जो आज तीर्थ सुरक्षित दिखाई देते हैं, ये तीर्थों की जो जाहो जलाली दिखाई देती है, उसके पीछे भी न जाने कितने कितने उन धर्मवीरों के बलिदान छुपे हुए हैं। इसी तीर्थाधिराज शत्रुघ्न से जुड़ा एक प्रसंग सुनाता हूं। इस पालीताना की नगरी में ही एक भावसार कुटुंब रहता था। दो भाई थे। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। छोटा भाई विक्रम सिंह कुंवारा था। एक दिन विक्रम सिंह कपड़े आदि धो करके बाहर से वापस घर लौटा। भोजन का समय हो चुका था, लेकिन भोजन तैयार नहीं था। और विक्रम सिंह आते ही भाभी पर बरस पड़ा। इतना समय हो गया, अभी तक भोजन नहीं बना पाई। जैसे ही भाभी ने देवर के इन आवेश भरे शब्दों को सुना और भाभी ने भी ताना कसते हुए कहा, कि इतना भी क्यों आग बबूला होकर क्या बरस रहे हो? अगर इतना ही बल है तो न जाने कितने ही दिनों से शत्रुंजय दादा की यात्रा अवरुद्ध हो चुकी है। एक वाघन के कारण, एक खूंखार वाघन के कारण दादा की यात्रा अवरुद्ध हो चुकी है। कोई दादा के दर्शन नहीं कर सकते, दादा की यात्रा नहीं कर सकते। जरा जम हो तो जाकर के दिखाओ, मेरे पर क्या बरसते हो? और भाभी के इन ताने को सुनकर के सिर से लेकर पांव तक उसको आग लग गई, खून खौल उठा, जोश से भर गया और उसी समय घर से निकल पड़ा। पालीताना से रास्ते में जो भी मिलता सभी को कहता जा रहा था, भैया ऊपर जा रहा हूं और ऊपर जाकर के घंटनाद करूंगा। यदि तुम्हें घंटे की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना वाघन मर चुकी है। दादा के द्वार यात्रा के लिए, दर्शन के लिए खुल चुके हैं। रास्ते में बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है और हर किसी को जो भी मिलता है सभी को कहता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक मोटा डंडा हाथ में है और सीधा
चढ़ाई चालू। जैसे ही दादा के दरबार के निकट पहुंचा, हाथी बोल राम बोल, और वहां जाकर के देखता है वाघन बड़ी मस्ती से सोई पड़ी है। वाघन बड़ी मस्ती से सोई पड़ी है। विक्रम सिंह ने सोचा, किसी सोए हुए पर प्रहार करना ये तो कायरता है, नहीं, मैं ऐसे तो प्रहार नहीं करूंगा। उसने वाघन को जाकर ललकारा। वाघन जागृत हुई और सामने खड़े विक्रम सिंह को देख करके आवेश से भर गई, और जैसे ही वो वाघन प्रहार करने की तैयारी करे, और विक्रम सिंह के हाथ में जो मोटा डंडा था, पूरे जोश के साथ में पूरी शक्ति लगा करके उसने मोटे डंडे से उसके सिर पर, वाघन के सिर पर जोर से प्रहार किया। वाघन उस प्रहार से छटपटा करके एक और गिर पड़ी, निढाल हो गई, मूर्छित हो गई। विक्रम सिंह जैसे ही घंटनाद करने के लिए आगे बढ़ता है, और वैसे ही वाघन वापिस खड़ी हो गई। उसकी मूर्छा भंग हो गई, होश में आ गई, और होश में आकर के पूरे जोश के साथ में विक्रम सिंह जैसे ही घंटनाद कर उसके पहले उसके ऊपर छलांग मार करके उसने प्रहार किया। आपस में युद्ध हुआ। खूंखार वाघन ने उसके सारे शरीर को क्षत विक्षत कर दिया, लहूलुहान कर दिया। चारों तरफ लहू से लथपथ हो गया विक्रम सिंह, और वाघन भी प्रहार करने के बाद में एक और जाकर के गिरी, धराशायी हो गई, मौत के मुंह में समा गई। और इधर विक्रम से भी पूरा शरीर क्षत विक्षत हो चुका था, बुरी तरह से घायल हो चुका था। चारों तरफ रक्ति की धाराएं फूट रही थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे लड़खड़ाते पांवों से खड़े होकर के पूरी शक्ति लगा करके खड़ा होकर के और घंटनाद करता है। घंटनाद करते करते ही आदिनाथ दादा की ओर देख करके नमन करता है, वंदन करता है, गिरिराज पर माथा झुका करके वहीं पर निढाल होकर के गिर जाता है। जैसे ही पूर्व का संकेत देकर के वो गया था, विक्रम सिंह संकेत देकर के गया था, अगर तुम घंट का नाद को सुन लेना, मेरे घंटे की आवाज को तुम्हारे कानों में आ जाए, सुन लेना, तो समझ लेना दादा की यात्रा खुल चुकी है। दादा के द्वार दर्शन के लिए खुल चुके हैं, यात्रा के लिए दादा का दरबार खुल चुका है, आ जाना। और घंटे की आवाज को सुनकर के, रणकार को सुनकर के कितने कितने दिनों से यात्रा अवरुद्ध थी, दर्शन के प्यासे थे लोग, भागते भागते ऊपर पहुंचते हैं और जाकर के क्या देखते हैं, एक और तो वाघन पड़ी हुई है, वाघन का शव है, और दूसरी ओर से विक्रम सिंह के प्राण पंखे उड़ चुके हैं।
लेकिन उसकी आंखों में चमक, और उसके चेहरे पर झलकता एक उदासी नहीं, मायूसी नहीं, कुछ तीर्थ पर किए गए का संतोष झलकता था। हजारों हजारों भक्तों की आंखें नम थी। धन्य है विक्रम सिंह, वीर विक्रम सिंह, तूने कितने कितने दिनों से यात्रा, जो दादा की यात्रा अवरुद्ध थी, दादा के दरवाजे बंद थे, तूने अपना बलिदान देकर के भी दादा की यात्रा खोल दी, दादा के दर्शन के लिए द्वार बंद कर दिए, खोल दिए। धन्य है वीर विक्रम सिंह, जिसने अपने प्राणों का बलिदान देकर के भी दादा की यात्रा भक्तों के लिए खोली। हम इतिहास को उठा करके देखें तो कैसी कैसी माताएं हुई हैं जिन्होंने तीर्थों की सुरक्षा के लिए, तीर्थों की आशादना बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। सेठ आनंद जी कल्याण जी पेड़ी के प्रमुख कस्तूरबाई सेठ, कस्तूरबाई सेठ की पिताजी थे लाल भाई, कस्तूरभाई लाल भाई, और लाल भाई की माता जी का नाम था गंगा मैया, गंगा मां। समय शिखर महातीर्थ पर अंग्रेजों ने गेस्ट हाउस बनाने का निर्णय लिया। स्वाभाविक था, अगर अंग्रेजों द्वारा गेस्ट हाउस बनाए जाएंगे, अंग्रेजों के अफसर वहां पर रहेंगे, तो निश्चित ही वहां पर मद्य और मांस का सेवन होगा। जैसे ही जैन समाज को पता चला कि अंग्रेज समय शिखर महातीर्थ के ऊपर गेस्ट हाउस बनाने जा रहे हैं, पूरे संघ में खलबली मच गई। सारा संघ एकत्रित हुआ, एकत्रित होकर के आनंद जी कल्याण जी पेड़ी के प्रमुख सेठ लाल भाई को समाचार दिए, अपनी चिंता बताई। लाल भाई ने भी प्रयास किए, लेकिन निष्फल हो गए, असफल हो गए, और असफल हो जाने के कारण निराश होकर बैठ गए, हताश होकर बैठ गए। गंगा मां को पता चला कि लाल भाई हताश होकर बैठ गया है, निराश होकर बैठ गया है। दोपहर के समय लाल भाई सेठ भोजन के लिए आए, भोजन के लिए बैठे, अभी तो पहला कवल ही उठा करके मुंह तक लेके गए थे, और गंगा मां की प्रचंड वाणी गूंज उठी, बेटा यदि तू संघ को नहीं संभाल सकता, यदि तू तीर्थों की रक्षा नहीं कर सकता, यदि तू तीर्थों को अशांतता से नहीं बचा सकता, तो तुझे प्रमुख रहने का क्या अधिकार है? तुझे संघ समाज का नेता कहलाने का क्या हक है? लाल, साड़ी पहन ले, चुनरी पहन ले, बंगड़ियां धारण कर ले, बैठ जा, मैं जाती हूं और तीर्थ की सुरक्षा के लिए परवाना बन के फना हो जाऊंगी, तीर्थ की किसी भी तरह से अशांतता नहीं होने दूंगी। क्या वो मां थी? क्या उसकी रगों में तीर्थ रक्षा का खून खोला होगा? और मां के इन
आवेश भरे वचनों को सुनकर के, जोश भरे वचनों को सुनकर के लाल भाई खड़े हो जाते हैं। भोजन छोड़ दिया, दृढ़ संकल्प पूर्वक, चाहे मां कुछ भी क्यों न हो जाए, किसी कीमत पर समय शिखर तीर्थ पर गेस्ट हाउस नहीं बनने दूंगा। पुरजोर लड़ाई लड़ी, पूरे जोश के साथ में, और आखिर समय शिखर तीर्थ पर गेस्ट हाउस नहीं बनने दिए। कैसी वो माताएं थी। इन तीर्थों की सुरक्षा के लिए न जाने कितने कितने वीरों ने बलिदान दिए हैं। याद करो, अष्टावक्र तीर्थ की सुरक्षा के लिए सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र, मन में एक ही तड़प थी, एक ही तमन्ना थी, विषम काल आने वाला है, कलयुग आने वाला है, न जाने इस तीर्थों का क्या हालत होगी, क्या स्थिति बनेगी। और उस अष्टावक्र तीर्थ की सुरक्षा के लिए 60,000 सगर चक्रवर्ती के पुत्रों ने चारों तरफ खाई खोदनी चालू करी। बहुत गहरी खाई खोदनी चालू करी। खाई खोदते 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 वे चाहते थे कि गंगा के प्रवाह को यहां पर लेके आएंगे। गहरी खोदते खोदते यहां तक कि इतनी गहरी खाई खोदते गए कि नीचे नाग कुमारों के जो भवन थे वहां तक मिट्टी पड़ने लगी। नाग कुमार देव आवेश से भर गए और समझाने का प्रयास किया कि भैया तुम क्या कर रहे हो, हमारे भवनों में मिट्टी पड़ रही है, रुक जाओ। नहीं रुके, हमें तीर्थ की सुरक्षा करनी है। और आखिर परिणाम क्या हुआ? नाग कुमारों ने, देवताओं ने, नाग कुमार देवों ने अपनी विषैली ज्वालाओं से सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों को जलाकर खाक कर दिया। मौत मंजूर है, कबूल है, तीर्थ की सुरक्षा होनी चाहिए। इतिहास कांच के टुकड़ों से नहीं, इतिहास कांच के टुकड़ों से नहीं, फौलादी तीरों से बनता है। इतिहास घास के तिनकों से नहीं, इतिहास घास के तिनकों से नहीं, फौलादी तीरों से बनता है। इतिहास कांच के टुकड़ों से नहीं, हीरों से बनता है। धर्म के संग्राम में जो हिम्मत के हथियार डाल दे, इतिहास उन कायरों भगड़ों से नहीं, बलिदानी वीरों से बनता है। धर्म पर जो फिदा मरने से वो डरते नहीं, धर्म पर जो फिदा मरने से वो डरते नहीं। लोग कहते हैं मर गए, दरअसल वे मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। आज भी उनका बलिदान, उनका नाम अमर है, अक्षय है। इस शत्रुंजय तीर्थ की सुरक्षा के लिए यहां पर होने वाले देवों के द्वारा, यक्षों के द्वारा उपद्रवों को समाप्त करने के लिए कितने कितने बलिदान हुए, कितने कितने संघर्ष हुए हैं। आने वाले समय में चर्चा करेंगे, समय काफी हुआ। श्रावण सुदी पंचमी मास खमन का घर है। अखंड बाल ब्रह्मचारी गढ़ गिरनार के अधिपति नेमिनाथ दादा का जन्म कल्याण का परम पवित्र दिन है। गुरुवल्लभ कहा करते थे, कल्याणक तिथि से बड़ा कोई पर्व नहीं, कल्याणक तिथि से बड़ा कोई पर्व नहीं, और कल्याणक भूमि से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। श्रावण सुदी दिन पंचमीये जन्मया नेमि जी नंदतो, और साथ में मास खमन का घर। याद करो, परम परमात्मा महावीर के
27 भवों में से 25वें भव को, जिस समय परमात्मा महावीर की आत्मा 25वें भव में नंदन राजकुमार के रूप में थी, कितनी उम्र थी उस समय उनकी? 25 लाख वर्ष। नंदन राजकुमार के भव में उनकी कुल आयुष्य कितनी थी? 25 लाख वर्ष। 25 लाख वर्ष में 24 लाख वर्ष तो गृहस्थवास में रहे और 1 लाख वर्ष संयम जीवन में रहे। 1 लाख वर्ष चारित्र का पालन किया, 1 लाख वर्ष, और संयम स्वीकार करते ही, चारित्र की चादर धारण करते ही 1 लाख वर्ष तक जब जब जीवित रहे, पूरा संयम पर्याय, दीक्षा लेने के बाद अंतिम समय तक 1 लाख वर्ष तक मांस खमन के पालने मांस खमन, मांस खमन के पालने मांस खमन। पूरी विश्व स्थानक पदों की आराधना मांस कमन से की, मांस कमन के पालने मांस कमन, मांस कमन के पालने मांस कमन। कितने मांस कमन किए? 11,80,000 और 645। क्या बात है, क्या बात है। 11,80,645 मांस कमन। उपवास नहीं, छठ अट्ठम नहीं, अट्ठाइया नहीं, 1 लाख वर्ष तक, 1 लाख वर्ष तक परमात्मा महावीर के जीव ने 25वें भाव में, 27 भाव की नहीं याद है, 27 भाव, 25वें भाव में राजकुमार थे। नंदन राजकुमार दीक्षा ली, नंदन राजर्षि बने, और नंदन राजर्षि के भाव में 1 लाख वर्ष तक, जब तक दीक्षा लेने के बाद जब तक जिए तब तक जिए, मांस कमन के पालने मांस कमन, मांस कमन के पालने मांस कमन। चलो वो तो इतिहास की बात है, पुरातन काल की बात है। वर्तमान काल की बात करूं, आचार्य भगवान हंस रत्न सूरी महाराजा 7 बार तो अपने जीवन काल में 180 उपवास की साधना कर चुके हैं और लगभग 104 मासकमन कर चुके हैं। 108 की तैयारी समझ लो, उनका लक्ष्य 108 मासकमन करना। अभी वर्तमान काल में है, चलते फिरते तीर्थ स्वरूप आचार्य हंस रत्न सूरी महाराज मैंने स्वयं दर्शन किए हैं, मैं उनसे मिला हूं कई बार। इतनी सरलात्मा, इतनी पुण्यात्मा। जोधपुर चातुर्मास है, बिल्कुल सही बात है। हमारे सोन जी जोधपुर के हैं। जोधपुर में आचार्य भगवान हंसरत्न सूरी महाराजा का चातुर्मास चल रहा है, और जिन्होंने जीवन में 7 बार तक 180 उपवास किए हैं, और जिन्होंने 104 मास कमन जो कर चुके हैं, 108 की उनकी भावना है। हम कहाँ हैं? एक अवसर है, पालीताना जैसी पुण्य भूमि, शत्रुंजय गिरिराज की छत्र छाया और उस दादा की वरदायिनी कृपा और करुणा में बैठे हुए ऐसे गिरिराज और गुरुराज की छत्र छाया में यह आपको बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। खाया तो जिंदगी भर खाया ही खाया, जन्मे तब से, मां की कोख में आए तब से। ये अवसर आया है आहार से अनाहार तक बढ़ने के लिए। अनाहारी पद को यदि प्राप्त करना है, देखिए हमारे ये चेन्नई की, ये आपके पालीताना की बात करूं, पालीताना की बात, चलो जोधपुर की बात छोड़ो, पालीताना में हमारे चेन्नई भवन में युग दिवाकर आचार्य भगवान धर्मसूरी महाराजा के समुदाय के बड़े ओजस्वी वक्ता, शब्द शिल्पी, कलम कलाधर आचार्य भगवान राज रत्न सूरी जी महाराज विशाल समुदाय के साथ वहां विराजित हैं। चातुर्मास चल रहा है, और जहां पर 111 मासकमन चल रहे हैं। पालीताना की बात कर रहा हूं, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, पालीताना की बात कर रहा हूं। चेन्नई भवन जहां पर 111 मासकमन चल रहे हैं, और उसमें
स्वयं आचार्य राजरत्न सूर्य जी महाराज ने मुझे स्वयं बताया। हम तो रोज मिलते हैं, कई बार मिलना होता, हमारी जो मीटिंग होती है अक्सर मिलना होता है। बोले मैंने कभी एक उपवास से दूसरा उपवास नहीं किया। बोले मैंने एक उपवास से कभी दूसरा उपवास नहीं किया। क्या दादा की दया बरसी है, मैं भी मासकमन कर रहा हूं, उनका भी मासकमन चल रहा है। और उनके साथ साथ लगभग 30 साधु साध्वी मासकमन कर रहे हैं, 30 साधु साध्वी मासकमन कर रहे हैं। और लगभग 70-72 जने ग्रस्त श्रावक श्राविकाएं मासकमन कर रहे हैं। 111 मासकमन इस पालीताना की बात कर रहा हूं। और उसमें एक तो शायद बालमुनि है, छोटी अवस्था के बालमुनि भी मासकमन कर रहे हैं। ये इस क्षेत्र का प्रभाव है। Together as one. Killer. This is us.